खाली मत बैठो। सफलता के 7 नियम, 7 रूल्स ऑफ सक्सेस। आज हम बात करेंगे सफलता के उन 7 अचूक नियमों के बारे में जो आपको निष्क्रियता के दलदल से निकालकर प्रगति और उपलब्धि के शिखर की ओर ले जाएंगे। यह सारांश उस महत्वपूर्ण ज्ञान पर आधारित है जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि खाली बैठना क्यों हानिकारक है और सक्रिय रहकर सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सफलता के इन 7 अनमोल नियमों को गहराई से समझते हैं। निष्क्रियता का बीज। अक्सर हम पाते हैं कि हमारे आसपास बहुत से लोग और कभी-कभी हम खुद भी खाली बैठे रहते हैं। यह खाली बैठना सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा बीज है जो धीरे धीरे हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारी ऊर्जा और हमारी क्षमताओं को नष्ट कर देता है। जब हम निष्क्रिय रहते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचार पनपने लगते हैं, आत्मविश्वास कम होने लगता है और हम अवसर चूक जाते हैं। सोचिए, एक शांत तालाब में अगर पानी स्थिर रहे तो उसमें काई जम जाती है और वह सड़ने लगता है। ठीक उसी तरह जब हमारा जीवन निष्क्रिय हो जाता है तो हमारी प्रगति रुक जाती है और हम भीतर से खोखले होने लगते हैं। सफलता कभी भी खाली बैठने वालों के पास चलकर नहीं आती। यह उन लोगों को मिलती है जो सक्रिय हैं, जो प्रयास करते हैं और जो लगातार अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। खाली बैठने का एक और बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें हमारी रचनात्मकता से दूर कर देता है। जब हम किसी काम में लगे रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क के नए रास्ते खुलते हैं, नए विचार आते हैं और समस्याएं हल करने के नए तरीके मिलते हैं। लेकिन जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी सुस्त पड़ जाता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि खाली बैठना एक ऐसी आदत है जिससे हमें हर कीमत पर बचना चाहिए। सफलता की राह पर चलने के लिए हमें हमेशा कुछ न कुछ करते रहना होगा, चाहे वह छोटा कदम क्यों न हो। नंबर 1, लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें लिखें। सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें लिखना। बहुत से लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन वे उन्हें कभी स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते। एक अस्पष्ट लक्ष्य एक ऐसी नाव की तरह है जिसका कोई पतवार नहीं है, वह कहीं भी भटक सकती है। अपने लक्ष्यों को लिखने का महत्व इसलिए है क्योंकि यह उन्हें मूर्त रूप देता है। जब आप कुछ लिखते हैं तो आप उसे एक वास्तविकता में बदलते हैं। यह आपके मन को एक स्पष्ट दिशा देता है और आपको यह जानने में मदद करता है कि आपको वास्तव में क्या हासिल करना है। लक्ष्य निर्धारित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। इसे स्मार्ट लक्ष्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मैं सफल होना चाहता हूँ, यह एक अस्पष्ट लक्ष्य है। इसके बजाय एक स्मार्ट लक्ष्य इस तरह हो सकता है, मैं अगले 6 महीनों में अपनी वर्तमान आय में 20% की वृद्धि करूंगा। यह लक्ष्य विशिष्ट है। आय में 20% वृद्धि, मापने योग्य है 20% वृद्धि, प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, आपकी वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रासंगिक है और समयबद्ध है। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में तोड़ें। एक बड़ा लक्ष्य अक्सर डरावना लग सकता है, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं तो हर कदम आसान लगता है और आपको प्रगति का अनुभव होता रहता है। अपने लिखे हुए लक्ष्यों को नियमित रूप से देखें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको किस दिशा में काम करना है। नंबर 2,
एक योजना बनाएं और उस पर कार्रवाई करें। दूसरा नियम है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाना और फिर उस योजना पर तुरंत कार्रवाई करना। सिर्फ लक्ष्य निर्धारित कर लेना काफी नहीं है, आपको यह भी पता होना चाहिए कि उन लक्ष्यों तक कैसे पहुंचा जाए। एक अच्छी योजना में आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी कदम शामिल होने चाहिए। इसमें समय सीमाएं, आवश्यक संसाधन और संभावित बाधाएं भी शामिल होनी चाहिए। अपनी योजना को लिखते समय हर छोटे बड़े कदम को विस्तार से लिखें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपको वास्तव में क्या करना है और कब करना है। लेकिन एक बेहतरीन योजना भी तब तक बेकार है जब तक उस पर कार्रवाई न की जाए। बहुत से लोग योजनाएं तो बना लेते हैं, लेकिन वे कभी पहला कदम नहीं उठाते। वे डरते हैं, वे झिझकते हैं और वे सही समय का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। आपको अभी इसी पल से शुरुआत करनी होगी। नंबर 3, लगातार सीखते रहें और सुधार करते रहें। सफलता का तीसरा नियम है लगातार सीखते रहना और अपने आप में सुधार करते रहना। दुनिया तेजी से बदल रही है और यदि आप स्थिर रहते हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। सफलता प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए आपको हमेशा नई चीजें सीखनी होगी और अपने कौशल को बेहतर बनाना होगा। सीखने के कई तरीके हैं। आप किताबें पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम ले सकते हैं, सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं या अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। हर अनुभव, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपको कुछ न कुछ सिखाता है। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें भविष्य में दोहराने से बचें। आत्म सुधार एक सतत प्रक्रिया है। आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन पर काम करना होगा। अपनी शक्तियों को और मजबूत करें और नई क्षमताएं विकसित करें। प्रतिक्रिया के लिए खुले रहें। नंबर 4, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सफलता का चौथा नियम है एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। आपका दृष्टिकोण आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, खासकर आपकी सफलता को। एक सकारात्मक मन चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखता है, जबकि एक नकारात्मक मन अवसरों में भी समस्याएं ढूंढता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, असफलताएं और निराशाएं हैं, लेकिन इन परिस्थितियों पर आपकी प्रतिक्रिया ही यह निर्धारित करती है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं और आगे बढ़ते हैं या हार मान लेते हैं। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मुश्किल समय में भी आशावादी बने रहने और समाधान खोजने में मदद करता है। नंबर 5, दृढ़ता और धैर्य रखें। सफलता का 5वां नियम है दृढ़ता और धैर्य रखना। सफलता अक्सर तुरंत नहीं मिलती है। इसमें समय, प्रयास और समर्पण लगता है। रास्ते में आपको कई बाधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न मानें और लगातार प्रयास करते रहें। दृढ़ता का अर्थ है चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना। जब चीजें मुश्किल हो जाती है तो दृढ़ व्यक्ति हार नहीं मानता, खोजता है, सलाह लेता है और तब तक लगा रहता है जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। धैर्य का अर्थ है यह समझना कि हर चीज का अपना समय होता है। कुछ चीजें तुरंत नहीं हो सकती है। आपको प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा और परिणाम के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा। जल्दबाजी और अधीरता अक्सर गलत निर्णय और निराशा की ओर ले जाती है। सफलता की कहानियां अक्सर दृढ़ता और धैर्य की कहानियां होती है।
उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने कई असफलताओं के बाद भी हार नहीं मानी और अंततः सफलता प्राप्त की। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती है कि यदि हम दृढ़ रहें और धैर्य रखें तो हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6, दूसरों की मदद करें और संबंध बनाएं। सफलता का छठा नियम है दूसरों की मदद करना और मजबूत संबंध बनाना। जीवन एक टीम खेल है और सफलता अक्सर दूसरों के सहयोग और समर्थन से मिलती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप न केवल उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, बल्कि आप अपने लिए भी अवसर पैदा करते हैं। मजबूत संबंध बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और अपने क्षेत्र के अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। ये संबंध आपको भावनात्मक समर्थन, सलाह और नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। नेटवर्किंग महत्वपूर्ण है। लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और उनके साथ संबंध बनाएं। याद रखें, सफलता अकेले हासिल करने की चीज नहीं है। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो आप बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। दूसरों के प्रति उदार और सहायक बने। जब आप देते हैं तो आपको बदले में मिलता है, चाहे वह तुरंत न मिले। नंबर 7, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अंत में सफलता का 7वां नियम है अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे और सफलता प्राप्त करना मुश्किल होगा। अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ भोजन करें, नियमित रूप से व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। शारीरिक स्वास्थ्य आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो आपका मन भी शांत और केंद्रित रहता है। तो दोस्तों, यह थे सफलता के 7 नियम। लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें लिखें। एक योजना बनाएं और उस पर कार्रवाई करें। लगातार सीखते रहें और सुधार करते रहें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। दृढ़ता और धैर्य रखें। दूसरों की मदद करें और संबंध बनाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपको रातों रात सफल बना देंगे। इन्हें लगातार अभ्यास और अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। खाली मत बैठो, सक्रिय रहो, प्रयास करते रहो और कभी हार मत मानो। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।